बात दिल्ली के उस बंगले की करेंगे जिसे बीजेपी शीश महल कहती है। उसी बंगले को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने नया आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी ने उनसे वो बंगला छीन लिया, जबकि पीडब्ल्यूडी ने आतिशी के घर से निकालने वाले आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए ये जानकारी दी है कि अलॉटमेंट के बावजूद आतिशी ने बंगले का कब्जा लिया ही नहीं। वहीं बीजेपी ने बंगले को लेकर आतिशी के आरोपों को चुनावी स्टंट करार दिया है। दिल्ली में चुनावी पारा चढ़ने के साथ साथ दिल्ली के सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड का ये आलीशान बंगला एक बार फिर सुर्खियों का सेंटर बनने लगा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि जो सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड बंगला उन्हें अलॉट हुआ था, लोक निर्माण विभाग ने उसका अलॉटमेंट फिर से रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। लेकिन आतिशी के बंगला खाली करवाने वाले आरोपों पर पीडब्ल्यूडी ने सोमवार को ही ये चिट्ठी जारी कर दी थी। चिट्ठी में लोक निर्माण विभाग सिक्स फ्लैग स्टाफ बंगले का अलॉटमेंट रद्द करने की वजह बताते हुए लिखा है, बंगले से आतिशी को बेदखल नहीं किया गया। सीएम आतिशी कभी बंगले में शिफ्ट ही नहीं हुई। अक्टूबर में शर्तों के साथ बंगला अलॉट हुआ था और आतिशी को हफ्ते भर में कब्जा लेना था, लेकिन आतिशी ने कभी बंगले का कब्जा नहीं लिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया कि इस बंगले को उन्हें अलॉट किया गया था, लेकिन जब ये बंगला विवादों में आया और इस पर जांच का घेरा, जांच का शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो इस बंगले का अलॉटमेंट कल कैंसिल कर दिया गया और आतिशी को 2 बंगलों का ऑप्शन दिया गया कि वो बताएं कि वो राजनिवास लैंड पर रहना चाहती हैं या फिर दूसरी जगह। ये जुमला है और ये जुमला जो है इनको ले बैठेगा। वह उनका सामान निकालने की फोटो उनको बतानी चाहिए। सहानुभूति प्रकट करवाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए वो कह रहे मुझे मकान से निकाल दिया। दिल्ली का सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड वही बंगला है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर कभी अरविंद केजरीवाल रहा करते थे और दिल्ली चुनाव में बीजेपी इस बंगले को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। दिल्ली की चुनावी पिक्चर के गाने तो आपने सुन लिए, लेकिन गानों के साथ साथ पोस्टर भी चर्चा में है। बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे पर जमकर पोस्टर वॉर कर रहे हैं। बॉलीवुड के हर बड़ी पिक्चर के टाइटल को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इन पोस्टरों के जरिए एक अलग तरह की लड़ाई लड़ने की कोशिश है। बीजेपी और आप सोशल मीडिया पर यह पोस्टर जारी करते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है। दोनों दल पोस्टरों में एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। फिल्मी स्टाइल के साथ कैप्शन दिया जाता है, यानी बात सिर्फ बयानों के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचती, पोस्टर के जरिए भी लोगों के दिल में उतारने की कोशिश है। साल 2014 में फिल्म गुंडे आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। 11 साल बाद फिल्म गुंडे का चुनावी वर्जन रिलीज हुआ है, जिसे बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह की जगह आप सांसद राघव चड्ढा, अभिनेता अर्जुन कपूर की जगह संजय सिंह और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की जगह मुख्यमंत्री आतिशी को दिखाया है। आपदा प्रेजेंट्स बैनर तले इस पिक्चर के जरिए बीजेपी आप पर चुनावी अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के डीएम को फोन करते हैं, एआरओ को फोन करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको देख लेंगे। ये चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव यहाँ की जनता लड़ेगी। जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 11 साल ना तो हमें अपने घर बुलाया, हमारी समस्याएं सुनी, ना वो हमसे मिलने आया, एक भी रुपए का काम नहीं। दरअसल नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव अधिकारी ने आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया। संजय सिंह सफाई देने आए, लेकिन अब सफाई भी सवालों में है। इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है। हम तो उनके दफ्तर तक गए, उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने की?
अब आपकी तरफ से आ रही इसी बयानबाजी को बीजेपी गुंडों की संज्ञा दे रही है। हालांकि आप भी कानून व्यवस्था को लेकर बिधूड़ी की बयानबाजी पर लगातार पोस्टर जारी कर रही है। वहीं दिल्ली में चुनाव में हर वर्ग को साधने के लिए अलग अलग सियासी तरकीबें भी भिड़ाई जा रही हैं। पूर्वांचल के मुद्दे पर आप और बीजेपी पहले ही भिड़ चुके हैं और अब बीजेपी की तरफ से वोटरों को साधने की नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर ढोल नगाड़ों की गूंज है। वहां मौजूद कुली और ऑटो चालकों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पगड़ी पहनाई, फूल माला से स्वागत किया। लेकिन रेल मंत्री के गले में माला विराजित होती उससे पहले ही उन्होंने माला वहां मौजूद कुली को पहना दी। ये तस्वीरें देखिए, फूल मालाओं के साथ जो कुली है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और स्वागत किस तरह से केंद्रीय रेल मंत्री का हो रहा है वो आप देख पाएंगे। इसके बाद रेल मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कुली और ऑटो चालकों से बात की, हर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उनको आप फोन करो, किसी भी तरह की आरपीएफ से संबंधित दिक्कत आए, ठेकेदार से संबंधित कोई दिक्कत आए तो इनको मैंने ऑथराइज किया है, ये आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करें। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर ऑटो पार्किंग शुल्क 700 रुपए से घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है। टैक्सी पार्किंग शुल्क 1200 रुपए से 400 रुपए कर दिया गया है। साथ ही कुलियों के लिए आराम घर, आयुष्मान भारत की सुविधा और बच्चों को रेलवे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। इन घोषणाओं के साथ ही मौके पर मौजूद ऑटो, टैक्सी चालक और कुलियों ने पीएम मोदी और बीजेपी के जयकारे लगाए। चुनावी मौसम में इन सौगातों के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली में फाइनली इंडिया गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि दिल्ली में उनका समर्थन आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ उसी में है। पिछले महीने 16 तारीख को दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा किया था। तभी ये संकेत मिल गए थे कि दिल्ली में अखिलेश केजरीवाल को समर्थन देंगे। आज ऑफ कैमरा उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दूंगा, आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करूंगा, कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी ही हरा पाएगी, जो बीजेपी को हराएगा समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। साफ है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था वो गठबंधन दिल्ली के दंगल में टूट चुका है। अखिलेश के बयान के बाद कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। यही होगा कि जो सपा का वोटर दिल्ली में है वो हमेशा के लिए सपा को छोड़ के कांग्रेस में आ जाएगा, इसमें हमको एडवांटेज मिलेगा। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता बड़ा कंफ्यूजन वाला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप पंजाब में अलग अलग लड़ी, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, असम में गठबंधन था। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ी। दिल्ली में कांग्रेस अलग और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के वोट बैंक को ही अपने साथ जोड़कर केजरीवाल पिछले 10-12 सालों से सत्ता के सिकंदर बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो महाराष्ट्र से उद्धव की शिवसेना सतर्क कर रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स है वो लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ हमारी ताकत क्यों खर्ची करें। अखाड़ा चल रहा है, अखाड़े में सब पहलवान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। साफ है, दिल्ली की लड़ाई ने इंडिया गठबंधन को 2 खांचों में बुरी तरह से बांट दिया है। इसका नफा नुकसान तो चुनाव नतीजों में 8 फरवरी को ही मालूम चलेगा।